द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को आज कौन नहीं जानता है। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतो शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता को मैंने एक वीडियो के रूप में 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का सार या सारांश तथा उद्देश्य, और पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 1 वीडियो के रूप में उठो धरा के अमर सपूतो शीर्षक कविता का सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उठो धरा के अमर सपूतो शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव। उठो धरा के अमर सपूतो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता एक उद्बोधनात्मक गीत है। इस कविता की रचना दरअसल उस समय हुई थी जब भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था। अतः यह कविता देश प्रेम से भरी हुई कविता है। यही नहीं, इस कविता में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना भी भरी हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों को संबोधित किया है तथा देश के नवयुवकों को देश और समाज के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है और कहा है कि हमें अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। कवि भारत में रहने वाले वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, हे देश के नौजवानों, हे देश के वीर सपूतों, उठो, जागो और अब आलस्य को त्याग कर सावधान हो जाओ, कारण हमारा देश अब आजाद हो चुका है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए न जाने कितने ही वीर सपूतों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारतवर्ष ने अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया। अतः आजादी मिलने के बाद हमारा दायित्व कम नहीं हुआ है, बल्कि दायित्व बढ़ा है। अतः अब हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, हमारा देश पुनः गुलामी की जंजीरों में न जकड़ जाए, अर्थात हमारा देश सदा स्वतंत्र रहे। हमें ऐसा ही कार्य सदा करते रहना चाहिए। तुम यह याद रखो कि हमारा देश पूरी तरह से अब स्वतंत्र हो चुका है, अर्थात अब गुलामी की बेला पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अतः अब हमें चुपचाप न बैठकर
देश का नवनिर्माण नए ढंग से करना चाहिए ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके। यही नहीं, अब हमें जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव से ऊपर उठकर देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अब हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। कवि आगे देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे देश के वीर सपूतों, हे मातृभूमि के वीर सपूतों, तुम उठो और उठकर अपने देश के नवनिर्माण के कार्यों में पूरी तरह से जुट जाओ। कई वर्षों तक गुलामी की बेड़ियां जकड़े रहने के कारण हमारे देशवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है। देशवासी हर तरह से निराश व हताश हो गए हैं। वे फूल की तरह मुरझा गए हैं। इसलिए तुम उठो और आलस्य को त्याग कर देश के विकास के लिए अपने कर्तव्य का पालन करो। यही नहीं, हे देश के वीर सपूतों, देशवासियों के मन में एक बार फिर से आशा की नई किरण भर दो। उनमें एक नई ताजगी भर दो। उनमें एक नया उत्साह और ऊर्जा भर दो ताकि वे आलसी न बनकर परिश्रमी बने और वे भी देश के हित के लिए कार्य करें। और यही नहीं, तुम जन जन में नवजीवन का संचार करो जिससे हर कोई अपने देश के नवनिर्माण में जुट जाए। अतः कवि यहाँ जन जन में नव स्फूर्ति और नव प्राण भरने की प्रेरणा देता है। अतः हे देश के वासियों, देश को आजादी मिलने के बाद देशवासियों को अब तुमसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, तुमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। अतः तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें निराश नहीं करनी है। वर्षों की गुलामी के कारण तुम्हें हर प्रकार से हारे, थके तथा मुरझाए हुए लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। उनमें एक नया जोश भर दो, अर्थात मुरझाए हुए फूलों को एक बार तुम फिर से खिला दो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भर दो। कभी आगे देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वीर सपूतों, अतः तुम उठकर अपने देश के नवनिर्माण के कार्यों में जुट जाओ। अब भारतवर्ष स्वतंत्र है, नया भारतवर्ष है, स्वतंत्र भारत का नया सवेरा है। इसलिए सब कुछ नया है, बात नई है, सूर्य की किरणें भी हमारे लिए नई है, उसका प्रकाश भी हमारे लिए नया है। और यही नहीं, नई आशाएं और उमंग भी नई है, अर्थात आजादी मिलने की खुशी में सब कुछ नया नया लगने लगा है। सभी अपने जीवन में नए प्रकाश, नए वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें भी है। सबके मन में नई नई आशाएं पनपने लगी है। यही नहीं, आज प्रत्येक देशवासी
खुलकर नीले आकाश के नीचे सांस लेने लगे हैं। परंतु परतंत्र भारत में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। परंतु अब हमारे पास सब कुछ है, जिसका सदुपयोग करके हम अपने देश को उन्नति और विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अतः समाज के विकास के लिए जो चीजें अब पुरानी हो गई है तथा अनुपयोगी हो गई है, ऐसी सड़ी गली पुरानी चीजों को, पुरानी परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंको। तुम उन्हें त्याग दो और जीवन के हर क्षेत्र में नवीनता को भर दो। देखो, एक नए युग का आह्वान हो रहा है, यानी एक नए युग की शुरुआत होने लगी है। अतः हे देशवासियों, हे देश के वीर सपूतों, तुम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करो ताकि देश का नवनिर्माण नए ढंग से हो सके। कवि आगे देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के नौजवानों, हे देश के वीर सपूतों, देखो, भारतवर्ष पूरी तरह से आजाद हो चुका है और इसका प्रभाव चारों तरफ दिखलाई भी देने लगा है। देखो, प्रातःकाल होते ही चिड़ियां डाल पर बैठकर मीठे स्वर में गीत गाने लगी है और भंवरे भी फूल पर गुनगुन करते हुए मस्ती से इधर उधर मंडराने लगे हैं। और यही नहीं, चारों तरफ रंग बिरंगे कलियां भी इधर उधर खिलने लगी हैं और आपस में खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। कवि आगे देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, आज धरती मां पूरी तरह से सज धज कर बल्कि एक नए रूप में हमारे सामने प्रकट होने लगी है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो धरती मां का शरीर सुनहरा यानी बहुत ही सुंदर हो गया है। सामाजिक बदलाव को देखते हुए नवीन एवं मंगलमय गीतों की स्वरों से समस्त प्रकृति एवं समस्त बाग बगीचों में गुंजायमान कर दूं, अर्थात तुम संसार रूपी उद्यान में नए मंगलमय गीतों से गुंजित कर दो। अतः हे भारत माता के वीर सपूतों, उठो, अपने आलस्य को त्याग दो और तुम अपने देश का नवनिर्माण करो। तुम देश के नवनिर्माण के लिए पूर्ण विश्वास, उमंग और कर्तव्य के साथ आगे बढ़ो। कवि आगे देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे मातृभूमि में पैदा होने वाले नौजवानों, याद रखो, भारतवर्ष संसार के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक देश है। हमारा देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं रहा है। अतः हे वीर सपूतों, तुम्हारे लिए तुम्हारा देश ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पवित्र मंदिर की तरह है। शिक्षा के इस पवित्र मंदिर में तुम्हारा पूर्णतः अधिकार है और तुम ही इसके रक्षक हो, तुम ही इसके पुजारी हो। याद रखो, तुम्हें ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। सत सत ज्ञान रूपी दीपक जलाकर एक नए युग का आह्वान करो, अर्थात तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सभी लोगों को
शिक्षित कर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है और संपूर्ण संसार में इस ज्ञान को फैलाना है। कवि अंत में देशवासियों को, देश के नौजवानों को, देश के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का सदा पालन करो। तुम्हें ज्ञान के सैकड़ों दीप या दीपक प्रज्वलित कर एक नए युग का निर्माण करो। इस ज्ञान को तुम इतना फैलाओ, यानी जन जन तक पहुंचाओ कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानी बनकर न बैठा रहे। हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि ज्ञान के अभाव में एक बार हम फिर से अन्य शक्तियों का गुलाम बन जाएं। इसलिए कभी बार बार अपने देश के नौजवानों से आग्रह करते हैं कि हे देशवासियों, हे देश के नौजवानों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तुम उठो, अपने आलस्य को हर तरह से त्याग दो और देश के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ो ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके। इस तरह हम देखते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता एक कविता नहीं है, बल्कि यह कविता एक जागरण गीत है। यह एक उद्बोधनात्मक कविता है। अतः इस कविता में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही नहीं, इस कविता में राष्ट्रीय चेतना तो है ही, इस कविता में सामाजिक चेतना भी कूट कूट कर भरी हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों को संबोधित कर देश के प्रति अपना क्या कर्तव्य होता है उसे बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ देश के नौजवानों को देश और समाज के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। आइए अब मैं कविता का मूल भाव या सार या सारांश बतलाने के बाद इस कविता का क्या संदेश है या इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने क्या संदेश दिया है या इस कविता का क्या उद्देश्य है, इसे मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतों कविता का उद्देश्य या संदेश। उठो धरा के अमर सपूतों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक उद्बोधनात्मक गीत है, यह एक जन जागरण गीत है। इस कविता की रचना उस समय हुई थी जब भारतवर्ष को आजादी मिली। अतः इस कविता में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए देश के नौजवानों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाकर देश और समाज के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने सर्वप्रथम देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे देश के वासियों, हे देश के नौजवानों, हे देश के वीर सपूतों, अब
हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है, अर्थात अब गुलामी की बेला पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अतः अब तुम्हें चुपचाप न बैठकर देश का नवनिर्माण करना चाहिए ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके। यही नहीं, अब हमें जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव से ऊपर उठकर देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि अब हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। आजादी का लाभ घर घर पहुंचे, अब यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अतः हे देश के वासियों, हे देश के वीर सपूतों, देश को आजादी मिलने के बाद देशवासियों को अब तुमसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, उनमें कई उम्मीदें जाग चुकी है। अतः अब तुम्हें उन्हें किसी भी कीमत पर निराश नहीं करनी है। हे देश के वासियों, तुम यह याद रखो कि वर्षों की गुलामी के कारण तुम्हें हर प्रकार से हारे, थके तथा मुरझाए हुए लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करनी है ताकि वे परिश्रमी बने, ताकि वे ऊर्जावान बने और ऊर्जावान बनकर देश के हित के लिए कार्य करें। यही नहीं, समाज में व्याप्त सड़ी गली परंपराओं तथा अन्य समस्याओं को दूर कर देश को विकास के लिए रास्ते खोजकर आगे की ओर ले जाना है ताकि हमारा देश किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ना रहे। यही नहीं, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह भी संदेश दिया है कि तुम उठो और यह याद रखो कि अब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमारा देश अब गुलाम नहीं रहा है। वर्षों की गुलामी के बाद हमारा यह देश भारतवर्ष आजाद हुआ है। अतः अब हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, हमारा देश पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाए। हमारा भारतवर्ष युवाओं का भारतवर्ष है, छोटे छोटे बच्चों का देश है। तुम यह याद रखो कि ये छोटे छोटे बच्चे ही आगे चलकर देश का नवनिर्माण करेंगे, देश की बागडोर को अपने हाथों से संभालेंगे। अतः हे देश के वीर नौजवानों, हे देश के वीर सपूतों, आओ बैठो, अपने आलस्य को हर प्रकार से त्याग दो। आओ हम सब इस पावन रूपी धरती पर सभी तरह के भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर अपने देश का नवनिर्माण करें और सभी लोगों से आग्रह भी करें कि वे भी देश के नवनिर्माण में हमारा सहयोग दें ताकि हमारा यह भारतवर्ष आगे बढ़ सके, हमारा भारतवर्ष चहुमुखी विकास कर सके। इस तरह हम देखते हैं कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतों एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने नवयुवकों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाकर अपने भारत माता के प्रति कर्तव्य को उजागर किया है तथा देश के नवनिर्माण के लिए प्रोत्साहित किया है। हमें अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सर्वदा आशा और विश्वास तथा नई उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अतः
इस कविता में कवि ने देश के वीर सपूतों से अपने देश को एक नए युग में ले जाने के लिए प्रेरित किया है, संदेश दिया है। यही इस कविता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यही इस कविता का महत्वपूर्ण संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।